ठीक है, तो 4.4 का देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 4.4 का 1 नंबर क्वेश्चन। बाबू 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा जरा ध्यान से कि सबसे पहली बात तो द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब समझ रहे हैं, कौन कौन समझ रहा है यहाँ पे प्रकृति का मतलब? एक लड़का, दो, प्रकृति क्या होता है बताइए। वो तो एक्स का मान, सिर्फ प्रकृति हमको जानना है। ठीक है लड़कियां, कोई नहीं बता रही। अरे भाई डी का मतलब हो, ये समीकरण मूल की प्रकृति हमने बताए थे कि डी अगर छोटा होगा या बड़ा होगा तो लिखना है, वास्तविक है कि काल्पनिक है, वही ना प्रकृति हो गया, उस वही ना नेचर हो गया कि आखिर कहता क्या है। इतना तो नहीं करोगे कैसे होगा। कहता है कि मूलों की प्रकृति को बताइए और साथ ही साथ मूलों का अस्तित्व होगा। अस्तित्व कब होगा? दो स्थिति में अस्तित्व होता है। अस्तित्व होता है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले डी निकालना होगा, फिर चेक करना होगा, अगर होगा एग्जिस्ट करेगा आंसर तो फिर हम लोगों को क्या करना होगा, बनाना होगा। तो 2x² माइनस कितना है 3x प्लस 5 है बराबर 0 है। इसमें तो ज्यादा हम बताएंगे भी नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन बताएंगे इनफ है। ठीक है, चलिए 1 नंबर हम बता देते हैं। तो पहले तो ए निकालना ही पड़ेगा, ये डी निकालना पड़ेगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2, बी बराबर कितना हो जाएगा -3 और सी बराबर कितना हो जाएगा 5। इसके बाद क्या करेंगे हम, डी निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। अब चलिए डी निकालने के लिए क्या करते हैं, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। मान बैठा लीजिए, देखिए बी का स्क्वायर, तो बी का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर -4 गुना ए का वैल्यू कितना 2 गुना सी का वैल्यू कितना 5। चलिए 3 का स्क्वायर करिए, 3 तिया माइनस 4 दूनी 8 पंचे। अब एक बात बताइए, घट जाएगा तो माइनस में 31 1 बचेगा ना। अब तो डी आ गया छोटा, देखिए माइनस में आएगा तो माइनस में हल होगा, यानी हमको कैसा कंडीशन आया है बाबू, डी छोटा है, क्या है छोटा, जीरो से, तो यानी जीरो बड़ा है। तो डी छोटा है जीरो से, यानी जीरो बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चा लोग, आप ही बताओ। तो ऐसी स्थिति में मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। मूल काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तथा हल होगा क्या जी, अतः कोई हल है ना नहीं होंगे। अब एक बात बताओ, क्या ये अस्तित्व में है, हल होगा जो कि हम आगे बढ़ाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इसका आंसर ही नहीं आएगा। इस भाई साहब को इतना ही करके छोड़ देना, क्योंकि हमको कहा देखिए बाबू ये तुम्हारा मूल की प्रकृति हुआ, ये प्रकृति हुआ। अब प्रकृति से ही हमको ये भी पता चलता है कि ये अस्तित्व में है कि नहीं है, यानी इसका आंसर निकाला जा सकता है कि नहीं है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक तो हमको पता चला कि इसका आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यही तुम्हारा प्रकृति हुआ। इतना लिखोगे, ये तुम्हारा प्रकृति होता है। भाषा वाला याद रखेगा प्रकृति, फिर दूसरे दिन पूछेंगे, फिर गड़बड़ाओगे नहीं कि सर प्रकृति क्या होता है। ठीक है, यही तुम्हारा मूल की प्रकृति हुई। क्लियर है? अस्तित्व में तो है ही नहीं, क्योंकि कुछ अस्तित्व में है, अस्तित्व में नहीं है। तो 1 नंबर का तो इतना तक ही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 1 नंबर तक इतना ही। 2 पे चलते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करने वाले हैं, छापना अपना तुम लोग खुद से बनाना, बन जाएगा ना? हाँ ये बन जाएगा खुद से। बन जाता ना, बिठा दिए। अरे डी निकाल लीजिएगा बाबू, इतना तो करना होगा ना। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर चलिए रूट वाला है, इसको समझिएगा। 2 नंबर का है 3x², कितना है 3x² माइनस में है कितना 4√3x, फिर कितना है +4 बराबर 0, यही है। अब चलिए फिर क्या कहानी करेंगे, फिर हमको मूल का प्रकृति बताना है, तो डी निकालना होगा। चलिए डी निकालने के लिए अपना प्रक्रिया शुरू करिए। ए बराबर 3, बी बराबर कितना होगा जी, उधर कोमल या काजल क्या नाम है नहीं पता, हाँ -4√3। एक्स को छोड़ के सब संख्या वाला बताओ, एक्स को छोड़ के संख्या वाला जितना होता है सबको लिखा जाता है। तो माइनस में 4 भी है, √3 भी है, प्लस यहाँ पर सी का मान कितना है तो 4 है। अब फिर क्या निकाल लेंगे, डी निकालेंगे। डी बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी का b² माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना, तो माइनस में 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू 3 गुना सी का वैल्यू 4।
अब चलो बाबू करो यहाँ पर फिर से। अब देखिए यहीं पर उड़ाना सीखिए। 4 का स्क्वायर करोगे 16, और 3 का स्क्वायर करोगे तो रूट अंडर 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी स्क्वायर रूट के साथ खत्म। तो इधर आया 16, 16 तिया 48। अब माइनस तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। फिर यहाँ माइनस 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 तिया 48 बोला जाए। अब 48 48 खत्म। तब डी का वैल्यू कितना आ गया? स्क्वायर ना रे बाबू, देखो -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर से है। जिस भी किसी संख्या पर होल स्क्वायर होता है वो 2 बार लिखाता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, इसका मतलब ये इसमें यहाँ ऐसे छिपा है, ऐसे छुपा है ना जी। ये इस पर स्क्वायर है तो ये 2 बार गुना में गुना कहीं ना फॉर्म में है, ये बात पता है ना? ये बात भी नहीं पता है तो पता है तो ऐसे बोलती का है, नहीं है चुप का है, ऐसे देखती है फिर दिक्कत है ना। देखिए साइन साइन से गुना होगा, माइनस माइनस प्लस, बाहर वाला से होता है 4 चौके, अंदर वाला से होगा तो रूट रूट में गुना होगा तो 3 गुना 3, 3 तिया 9, और कितना आया रूट 9 आया। और रूट 9 का वर्गमूल तुमको पता है 3 होता है, अब वर्गमूल निकालते हैं तो 3 यहाँ लिखेंगे गुना के फॉर्म में, क्योंकि गुने के फॉर्म में है। तो 16 तिया, अब मन मन करो, ये बता दिए कैसे हुआ, अब मने मन करो। 4 का स्क्वायर और 3 का वर्गमूल 9, 9 9 9 का ये 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3, तो यानी 3 आया। तो 16 पहले से 3, तो 16 तिया और माइनस माइनस ऐसे करना है, सीधी सी बात है। तो डी का वैल्यू कितना? 0। तो डी 0 आ गया, यानी फिर भी देखो कितना है, डी बराबर हो गया किसका? 0 का। डी बराबर हो गया 0 का, तो क्या करेंगे बाबू, मूल बताइए कैसा होगा वर्षा कुमारी? हाँ समान होगा, वाह। मूल वास्तविक होगा, हल समान होगा, यही सब पढ़ती है। तथा हल क्या होंगे? समान होंगे। चलिए तो समान होंगे यानी ये एक ही आंसर आएगा। तो चलिए इसका आंसर कैसे निकाला जाए, फिर वही कहानी करेंगे हम लोग। कितना हो गया यहाँ पर? एक्स का मान निकालेंगे, क्या करेंगे? एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस रूट डी बटे 2a। ठीक है। चलिए देखो बाबू एक काम करे, चूंकि हमको यहाँ से पता चल गया है कि मूल समान होगा, चलो डायरेक्ट तो लिख देंगे। चलिए बैठाइए आंसर यहाँ पर। तो माइनस पहले से, बी का वैल्यू देखो कितना है, बी का वैल्यू भी -4√3 पहले से है, लिख दिए। प्लस और डी का वैल्यू कितना? 0। तो रूट अंडर डी का वैल्यू 0 बटे 2 गुना ए का वैल्यू कितना? 3। चलिए तोड़िए अब इसको, माइनस माइनस प्लस, 4√3 बाहर आ जाएगा, आ गया 4√3 बाहर। इसके बाद प्लस 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, इससे कोई मतलब ही नहीं, तो 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या 0 लिखें? बात बराबर है, कोई फर्क नहीं। 3 दूनी 6। अब देखो बाबू ये 4 और 6 को तो काट ही सकते हैं, 2 के पहाड़ा से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना हुआ ऊपर में? तो कहिएगा सर 2√3 बटे 3। देखो बाबू यहाँ पर और कटेगा, ये इतना आंसर नहीं होगा। चेक है और है, इतना नहीं है, मतलब इतना नहीं होगा। क्यों? अब बताते हैं लॉजिक। एक बात बता, हम गुणनखंड में एक बार बताए थे, ये 3 देखो, ये 3 जो है, इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 गुना √3 √9 का वर्गमूल तो फिर 3 है ना यार। इसका मतलब इस 3 के पास डबल √3 छिपा है। हमेशा मैथ में दिमाग रखो, तुमको आंसर जो होता है वो लास्ट पोजीशन तक होता है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, तब होता है वो आंसर। यहाँ तो कट रहा है, तो इसका मतलब 2√3 ऊपर में रहेगा। आई 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3 नहीं लिख सकते हैं बाबू, √3 √3 √9 का वर्गमूल 3 हो गया, मान में कोई अंतर पड़ा। लेकिन यहाँ हमारा काम बनेगा, आंसर हम बोले था छोटा छोटा आता है। तो ई√3 भाई साहब खत्म, बचा कितना ऊपर में? 2√3। देखो और होगा इसमें आंसर, तो और यहाँ पर चूंकि हर का परिमेयकरण कर सकते हो तो फिर यही आ जाएगा, लेकिन अब नहीं करना है, इसलिए यही हो जाएगा आंसर। तो चूंकि हमको पहले से पता चल गया था कि मूल वास्तविक तथा हल समान होगा, तो अगला निकालने का जरूरी भी यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे। एक निकल गया ना तो दूसरा भी सेम ही आएगा, तो लिख देंगे अतः मूल बराबर, अतः मूल बराबर कितना हो गया बाबू? तो 2√3 कॉमा 2√3 लिख देंगे, क्योंकि 2 आंसर होगा तो एक निकाल लिए तो एगो समान ही है। चलिए किसी कोई दिक्कत? 2 बता दिए हैं, तीसरा खुद से बनाना है।
फिर चलिए 2 नंबर पे आते हैं तो बताएंगे। 3 नंबर का देखिए, बता ही देते हैं, नहीं बनेगा तो। कहता है, हल्ला नहीं पीछे, 2x² माइनस 6x+3 बराबर क्या है, 0 है। फिर हमको क्या करना होगा, मूलों की प्रकृति बताने के लिए एबीसी चुनना होगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, 2, बी बराबर कितना होगा, -6, सी बराबर कितना होगा, 3। चलिए फिर क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बैठा देते हैं इस पर। बी का वैल्यू कितना है, तब -6, कितना है, -6 का होल स्क्वायर, -4 गुना ए का वैल्यू 2 गुना सी का वैल्यू 3। चलिए 6 6 के 36, -4 दुनिया 8 8 दिया 24। ठीक है, 36 में 24 घटेगा तब 12, कितना आया, 12। अब बाबू डी तो बड़ा है ना, डी क्या है, बड़ा है ना 0 से। जब बड़ा होगा 0 से तो क्या होता है इस स्थिति में, मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा, मूल वास्तविक होंगे, है ना, तथा क्या होगा, हल होगा कि नहीं होगा, तथा हल होंगे। ठीक है, चलिए ये वाला कंडीशन आ गया है, हल होगा। तो अब हल होगा तो यहाँ पर हम हल निकाल सकते हैं। हल होगा तो क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो चलिए एक्स बराबर होगा -b और प्लस में √d और बटे क्या हो जाएगा, 2a। यही है हमारा फॉर्मूला। चलिए माइनस रहेगा, बी का भी वैल्यू ऑलरेडी -6 है, पोस्ट में डाल दीजिए प्लस, √d का वैल्यू कितना है, 12 बटे 2 गुना ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 2। चलिए माइनस माइनस +6। अब 12 को देखो बाबू, 12 को भी तुरंत न बताए थे, 12 का क्या देखो, 12 का तुम खंड करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको निकाल लेते हैं बाहर, जिसका नहीं लगा उसको रूटे में छोड़ दो, यानी 12 को तुम 2√3 लिख सकते हो बटे 2 दूनी 4। अब देखो इसमें तो और लॉजिक है, इसमें कॉमन कॉमन भी लेना होगा। यहाँ पर देखो बाबू, 6 में क्या 2√3 जोड़ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, वो √3 वाला ये। तो क्या करो, कॉमन ले सकती हो, 6 में 2 भी शामिल, यहाँ भी 2 शामिल, तो क्या हम यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, यस सर, यहाँ पर 2 आपका कॉमन है। तो 2 कॉमन है तो देखिए 2 से जाएगा 6 कितना बार में, प्लस का प्लस, और 2 से 2 उड़िए गया, बचा कितना, √3, अब बटे नीचे में कितना बचल है, क्या ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, अब कितना बचा है, 3 प्लस √3 बटे 2। अब ये हो गया हमारा एक यहाँ पर आंसर। फिर पुनः करेंगे, पुनः x बराबर क्या होगा, तो -b, इस बार -√d बटे क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, चलिए फिर क्या करेंगे, हम दूसरा हल निकालेंगे। तो चलिए माइनस रहेगा, b का वैल्यू -6 और माइनस d का वैल्यू 12 बटे 2 गुना a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा माइनस, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 बटे क्या हो जाएगा, 4। फिर वही कहानी करिए, कॉमन लीजिए, तो 2 यहाँ पर कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 3 माइनस √3 अब बटे कितना हो जाएगा, 4। 2 से कटा 4 2 बार में, तो कितना आया बाबू, 3 माइनस √3 बटे 2, क्या आ गया, 2। अब देखो एक ये ऊपर वाला आंसर हो गया, एक ये हो गया, तो कहीं इसको अच्छे से क्या करिए, लिख दीजिए यहाँ पर, है ना, अच्छे से हम यहाँ पर लिख देते हैं। अतः x बराबर कितना आया बाबू, तो x बराबर आया है एक तुम्हारा 3 प्लस √3 बटे 2 और कॉमा एक आया है 3 माइनस √3 बटे 2। ये होगा आंसर। हम बोले थे ना, आंसर हमेशा एक्सट्रीम, यानी आपको उस हद तक तोड़ना होगा जिसके बाद वो टूटे नहीं। ठीक है, और अब आराम से छापिए, छापते ही हैं तो आराम से छापिए, क्योंकि समझने का कोशिश तो करोगे नहीं आप लोग, आराम से छापिए। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना है, और बाबू बहुत वीवीआई, हालांकि 4 चैप्टर तो वीवीआई है ही, है ना, ये उसमें से ज्यादा वीवीआई है। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा 110%, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है और आसान ही है, करना तो वही है, डी ही निकालना है, एक्स का मान ही निकालना है, बस इसमें थोड़ा सा नया लॉजिक दिया है। क्वेश्चन में कहता है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है। किसका मान, देखिए के लगल है ना, देखिए के दिख रहा है, यानी इस के जगह पर ऐसा कौन सा संख्या होगा कि क्या होगा, उसके 2 बराबर मूल होगा। क्या होगा बाबू, 2 बराबर मूल होगा, बस कंडीशन दे दिया, कहानी खत्म। यही कहा है, के का मान ज्ञात करना है, और हमको कंडीशन क्या दे के रखा है बाबू, कि कंडीशन दे के रखा है कि बराबर मूल होना चाहिए। मूल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
तो अब तुमको बाबू पता है कि के का मान, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए 2x² हाँ प्लस kx+3 = 0, यही है। चलिए आराम से पहले तो हमको डी तक का फॉर्मुलेटीज करना ही है। पहले तो मूल निकालने के लिए डी हर हाल में चाहिए, बिना डी का मूल संभव ही नहीं है, निकाला ही नहीं जा सकता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो कहिएगा सर ए बराबर 2 ना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा। तो हम बोले थे कि एक्स वाले को छोड़ो, एक्स वाले को, तो एक्स को छोड़ोगे तो क्या बचेगा के। तो बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर के, और सी का वैल्यू कितना है 3। तो चलिए डी निकालते हैं। तो डी बराबर बाबू निकालोगे तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर और माइनस होता है 4 का इसी, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना, तो के का स्क्वायर और माइनस 4 गुना ए का वैल्यू 2 गुना सी का वैल्यू कितना। चलिए के का स्क्वायर करिएगा तो सर के स्क्वायर और माइनस 4 दूनी 8 या 24 ना हो जाएगा। अब के का डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू इतना आया। अब हमको कहा है के का मान निकालने के लिए, तो टेंशन नहीं लेना है, देखो कंडीशन दे के रखा है। कहा है कि उसके दो बराबर मूल होगा, क्या होगा, दो बराबर मूल होगा। तो एक बात बताओ बच्चा लोग, आपको पता है दो बराबर मूल होने के लिए, दो बराबर मूल होने के लिए, ठीक है, शर्त आपको बताए हैं। दो बराबर मूल होने के लिए क्या शर्त है बच्चा लोग, बराबर मूल, बराबर का मतलब होता है एक एक्स का मान अगर 5 आया तो दूसरा भी एक्स का मान 5 आएगा, उसका क्या शर्त है, डी 0 होगा जी, तब ना डी बराबर 0 होगा, तबे ना मूल सेम होता है। तो दो बराबर मूल होने के लिए शर्त क्या है हमारा, शर्त है सर डी बराबर 0 कर दीजिए, डी का बराबर 0 करिए, क्योंकि मूल बराबर तभी होगा जब डी का वैल्यू 0 आएगा, यानी डी बराबर 0 आएगा। यही इसी इससे पहले वाला हम देखो, इसमें तो हम बताए थे ना जी, डी बराबर 0 आ गया तो मूल क्या हो जाएगा, ये वाला शायद 3 नंबर में, 2 नंबर में डी बराबर 0 था तो मतलब एक ही निकाले थे, दूसरा लिख देते सेम टू सेम। तो मूल बराबर होने के लिए हमेशा याद रखिएगा डी किसका बराबर होगा, 0 का। तो बस कुछ नहीं करना है। एक बात बताइए, डी का जगह पे देखिए, तो डी के जगह पे हम ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ये तो डी का ना मान है जी। तो डी के जगह पे हम रख देते हैं के का स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 का 0। एक बात बताओ, 24 को उधर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, तो कहेगा सर यस सर प्लस 24 हो गया। और आपको पता है यदि यदि स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ता है तो दो वैल्यू आता है, एक प्लस में एक माइनस में। तो एक चीज और करते ना, 24 को और लिख सकते हो तुम बाबू, तो क्या लिखो यहाँ पर, के रहने दो और 24 को पहले लिखो, प्लस और माइनस रहने दो। 24 को तुम कैसे लिख सकते हो, 24 का खंड करोगे तो बाबू कितना हो जाएगा, देखो ऐसे कर लो ना, 24 का तो 12 होगा, फिर 2 से 6 जाएगा, फिर 2 से 3 जाएगा, तो यानी देखो दो को ऐसे 24 का खंड कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो आपको पता है जिसका जोड़ा लग जाता है आता है बाहर, ये दोनों का जोड़ा नहीं लगा, इसको रूट में छोड़ दो तो 2 रूट 6 लिख सकते हैं। तो इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 रूट 6। और आपको पता है के का यहाँ 2 वैल्यू छिपा है, कौन कौन, एक प्लस में एगो माइनस में। तो अतः लिख देंगे बाबू के बराबर क्या हो जाएगा, एगो प्लस में 2 रूट 6, एगो माइनस में 2 रूट 6, बस यही हो गया। देखिए तो के का भी ना मान कह रहा था निकालने के लिए, निकल गया ना, खत्म। दूसरा नंबर में भी यही प्रोसेस करना है, इतना जाना है, फिर यही बात लिखना है, फिर यही बात करना, सेम टू सेम, बस कैलकुलेशन बदलेगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। चलो इसको पहले सॉल्व करो, एबीसी अभी नहीं चुनाएगा, इसको सॉल्व करो, गुना करो, के एक्स को तुम पहले एक्स से करो, तो के का के रहेगा, एक्स गुना एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर इसको इसी से करो माइनस, और 2 गुना के एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब ना इसमें एबीसी चुनाएगा, यहाँ देखिए ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना के, अब बी का वैल्यू कितना, तो -2 के सी का वैल्यू कितना 6। अब आराम से क्या निकाल लेंगे, डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे डी, बी का स्क्वायर है ना, -4ac। चलिए बी का वैल्यू कितना, -2 के
माइनस 4, ए का वैल्यू कितना के, सी का वैल्यू कितना 6। अब गुना करिए यहाँ पर, तो दो दूनी 4, के गुना के तो के स्क्वायर माइनस 4 6 चौके 24 के कितना गया 24 के। देखो बबुआ यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं यहाँ पर, देखो के का मान इतना आया है, एक काम कर लो, के का मान इतना ही तक छोड़ दो, कॉमन लोगे तो ले सकते हो, आगे सॉल्व करें, पहले समझो तब छापेगा, पीछे अल्लाह नहीं करेगा। इतना आया है, डी का वैल्यू इतना आ गया है यहाँ पर हमारा। चलिए डी का वैल्यू अब आप हमको कहता है क्या है कि मूल बराबर होने के लिए, आपको पता है मूल बराबर होने के लिए क्या शर्त है, मूल बराबर लिखना है, मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए, ठीक है, मूल बराबर होने के लिए क्या शर्त है जी, तो मूल बराबर होने के लिए डी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए बराबर, ठीक है। तो चलिए डी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, तो 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0। एक बात बताओ बाबू, यहाँ पर तो पहले कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन नहीं लोगे तो भेज दो उधर, देखो इसको भी उधर भेज दो, लेकिन हमको तो के का ना मान चाहिए, तो कॉमन ले लेते हैं। देखिए जरा समझिए, 4 यहाँ भी, 24 में भी 4 कॉमन है 4, के यहाँ भी कॉमन है के। अब कॉमन ले लिए तो जो कॉमन है तो उससे भाग देते हैं ना, 4 4 खत्म, के स्क्वायर था, बचा कितना माइनस 4 से 24 खत्म, कितना बार में के खत्म बराबर 0। अब एक बात बताओ, तुम लोग x का मान पढ़े हो, अगर हम ऐसे लिखेंगे बाबू 4x बराबर 0, तो तुम x का मान निकालोगे तो 4 इसके 0 में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर हम समझो जरा ध्यान से, अगर हम यहाँ से आ जाएगा, अगर हम इसको लेंगे, अगर हम के माइनस 6 को रखेंगे तो इसको ई तो इसके गुना में है, देखिए इसके गुना में है, अगर हम इसको रख रहे तो इसके बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वही कर रहे हैं हम, इसको रख रहे हैं तो ये भाई साहब इसके 0 में जाएगा, तो 0/4 के होगा कि नहीं होगा, तो 0/4 के मतलब 0 ही, तो यानी क्या आया बाबू, तो के माइनस 6, इधर तो बराबर 0 ही ना आ गया। अब यहाँ आराम से क्या करेंगे, के 6 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो देखिए के का वैल्यू कितना आ गया 6 आया, तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः के बराबर कितना, के का मान कितना आएगा, के बराबर 6, यही हो गया आंसर, खत्म।